हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उससे पहले आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। किताबों से दोस्ती कर लो, ये कभी धोखा नहीं देती। हर पन्ना एक हथियार है जो लड़ाई में काम देती। पढ़ाई ही असली पूजा, यही है सच्चा तप। जो दिल से इसे अपनाता है किस्मत भी देती सलाम तब। ठीक है दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको, बाकी सब हैं जो कभी न कभी धोखा दे देते हैं, लेकिन जो किताब है वो आपको कभी धोखा नहीं देती। उसमें लिखा हुआ हर एक वर्ड आपको सीख ही देगी, आपको अच्छा नॉलेज ही देगी जो आपके जीवन में काम आएगा। ठीक है, तो किताबों से दोस्ती करिए। बाकी लोगों में दोस्ती करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सभी स्वार्थी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मोटिवेशन कोट के साथ आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हैं आपके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, है ना। ये जो टॉपिक है ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, जो कि आपको एजुकेशन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो है अपने आज अभी के टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको बताने की जरूरत भी नहीं है, इतने फेमस पर्सनालिटी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो बनता कैसे है। उसको प्राइम मिनिस्टर बनने, मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। इस सबको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि उसका चुनाव कैसे होता है, उसमें क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या ये रियल पावर है या नाम मात्र का है ना। इन सब के बारे में भी आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिए अपना परिचय जान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है? वो सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र का शासक होता है, कि वास्तविक जो शक्तियां होती है किसमें होती हैं, वो प्रधानमंत्री में होती हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आगे किसकी नियुक्ति कैसे होती है। आखिर प्रधानमंत्री जो हैं, अपने पीएम जो हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है ना। तो आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, लोकसभा में जिस दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो चुनाव इलेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्टली डायरेक्ट है और सेकेंडली इनडायरेक्ट, है ना। तो जो डायरेक्ट चुनाव होता है इन लोगों का, पीएम का, क्या होता है कि जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, है ना, उनका चुनाव होता है, जिसके माध्यम से और फिर क्या होता है कि जो उनके बीच जो लीडर होते हैं ना मेन, जैसे लोकसभा में, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, है ना। जब उनका हम लोग चुनाव करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लोग आपस में मिलके इसका चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का। ठीक है, यदि बहुमत जो होता है स्पष्ट नहीं है तो राष्ट्रपति भी अधिकार नियुक्ति कर सकता है। और क्या होता है कि उसमें भी आप सभी जो वहाँ पे सभी दल के, लोकसभा में जो सदस्य हैं सभी दल के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको मत देते हैं अपना अपना सभी लोग, जिसका मतलब कि क्या होता है, जिसका मत सबसे ज्यादा होता है
उन्हीं को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो कैसे गठबंधन से बने, चाहे कैसे भी बने। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बहुमत स्पष्ट नहीं हो पाता तो क्या करता है फिर, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से नियुक्त कर सकता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। फर्स्टली बात यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, फिर सेकेंड बात क्या है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर, कितने, 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, और इसमें एज मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका एज मुझे जहाँ तक पता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 होता है, तो यही इसका मिनिमम एज है, जिससे आप क्रॉस पीएम बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। योग्यता मैंने देखा, बताया आपको क्या होना चाहिए योग्यता। वो सब फर्स्टली बात है कि वो भारतीय नागरिक हो, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य हो, और क्या है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ, ओथ, है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ओके, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान के प्रति विश्वास रखता है। शपथ के भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन। मतलब वो कैसे शपथ लेता है, मैं, कैसे बोलेगा, मैं, जैसे हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या बोलेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान के प्रति विश्वास रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगा और अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने का वचन देता हूं, है ना। ऐसे करके इस तरीके से वचन लेते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम लोग। शपथ के बाद कार्य और शक्तियां, फिर कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं एक पीएम में, है ना। यही फर्स्ट जो कार्य होता है वो क्या है, मंत्री परिषद में प्रमुख भूमिका। क्या, मंत्री परिषद में प्रमुख भूमिका। ओके, तो मंत्रिपरिषद में क्या भूमिका होती है इसकी, फर्स्टली बात यह है कि मंत्रिपरिषद का गठन करता है। क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसको कैबिनेट बोलते हैं ना। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनका गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करता है। किसकी सलाह से करता है, राष्ट्रपति की सलाह से। ठीक है, वो मंत्रियों का चयन और त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजना इन्हीं का काम है। यानी कि कोई मंत्री यदि इस्तीफा देना चाहता है या किसी को चयन करना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। कौन भेजता है, वो प्रधानमंत्री भेजते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इसकी शक्तियाँ जो है, कार्य जो है वो क्या है, नीति निर्माण का, यानी कि कानून वगैरह जो नीतियाँ बनती हैं सरकार की, तो उसको निर्माण में तो सरकार की नीतियाँ तय करता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि कैबिनेट का निर्माण तो इन्हीं ने इसी ने किया है। तो ये कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है समन्वयक, कोऑर्डिनेटर। क्या, कोऑर्डिनेटर, है ना। तो क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है, संकट की घड़ी में नेतृत्व प्रदान करता है। एक प्रधानमंत्री का यह कार्य है कि वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय बनाए रखे, है ना, और क्या करे, संकट की घड़ी में सभी का नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसका फोर्थ जो इसके पावर है वो क्या है, राष्ट्रपति के साथ संबंध, यानी कि इसके राष्ट्रपति का कैसा संबंध है वो चीज बताता है इसके कार्य में। राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मामलों की क्या करता है, जानकारी देता है ना, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है। मतलब कि एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये मध्यस्थता का कार्य करता है। पीएम जो है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यानी कि जो भी निर्णय वगैरह मामले वगैरह होते हैं इनकी जानकारी देता है, उसकी मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये लोकसभा का नेता, लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करता है, विश्वास मत और विश्वास प्रस्ताव का सामना करता है। इसका यह प्रमुख कार्य है कि क्या करता है, लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करता है और विश्वास मत और विश्वास प्रस्ताव का सामना करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों ने क्या शक्तियों में क्या क्या देखा, एक बार बता दूं मैं आपको शक्तियों में क्या क्या। फर्स्टली जो क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, और क्या करता है, मंत्री जो होते हैं उनका चयन करता है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र भी, चयन और त्यागपत्र किसको भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, और ये सरकार की नीति निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाता है ना। और क्या करता है, ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है,
तथा जो राष्ट्रपति होते हैं उनको विभिन्न मामलों की जानकारी भी देता है। और ये क्या है, लोकसभा का नेता भी है जो सरकार की नेतृत्व करता है और सभी मतों का विश्वास मत हो चाहे विश्वास मत हो सभी का सामना करता है। ओके, तो ये पावर इन वर्क हो गए। अब आगे देखते हैं क्या, इसके वेतन भत्ते। इसके वेतन के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है ना, यहाँ पे वेतन के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका वेतन लगभग समथिंग 3 लाख, 3 लाख के समथिंग है ना। बाकी भारत सरकार द्वारा तय वेतन एवं सुविधाएं तो मिलती हैं, साथ में क्या है, तो इसकी आवास, सुरक्षा, वाहन, चिकित्सा आदि सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, ओके। फिर देख लेते हैं आखिर इसका टेन्योर कितना होता है ना, इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार बन गया तो हमेशा के लिए बना रहेगा, ये ऐसा बात नहीं है। बात ये है अनिश्चित निश्चित कार्यकाल नहीं है, मतलब कि एक बार से दोबारा भी बन सकता है। जैसे अभी 5 वर्ष के लिए चुना गया, मान लीजिए अभी पीएम मोदी जैसे थे, तो 2014 में बने पीएम, तो 2019 तक होना चाहिए था उनको। उसके बाद वो फिर से बन गए, चुनाव लड़ा उन्होंने, फिर पुनः फिर प्रधानमंत्री बन गए, तो 5 5 10 साल हो गया। तो मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि अनिश्चित है कि आप जितने बार चुनाव लड़ेंगे चाहे तो बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब तक लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है तब तक पद पे बना रहता है। ये भी बात सही है, ऐसा ही होता है, जाहिर सी बात है। जब तक बहुमत मिलेगा उसको लोकसभा का तभी तक वो पीएम बना रह सकता है। मीन्स वही है कि चुनाव होगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त होगा तो पीएम बनेगा, दोबारा नहीं प्राप्त होगा तो बस 5 साल के लिए रहेगा, है ना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा की अवधि 5 वर्ष के साथ जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष का इसका मैंने कार्यकाल होता है। यदि दूसरा पंचवर्षीय नहीं लड़ना चाहता तो फिर उसके बाद वो हट जाता है, 5 साल के बाद हट जाता है, दूसरा चुनाव होता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका इस्तीफा और इसको हटाया कैसे जा सकता है। फर्स्टली बात यह है कि स्वयं इस्तीफा देकर हट सकता है। अगर कोई व्यक्ति हटना चाहेगा, चाहे वो किसी भी जॉब में हो सकता है, किसी भी फील्ड में, आप चाहो तो इस्तीफा देके हट सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पीएम के मामले में भी है कि वो स्वयं इस्तीफा दे सकता है। ठीक, यदि लोकसभा में विश्वास मत खो देता है तो भी पद छोड़ना पड़ता है। यदि लोकसभा में जो है अपना विश्वास खो देता है वो, तो क्या करेगा, उसको पद अपना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बर्खास्त नहीं कर सकता, केवल प्रधानमंत्री को ही नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति क्या करता है कि मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता, नहीं, क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री को ही बर्खास्त कर सकता है। वो जब कब हटाएगा, जब वो अपना इस्तीफा पत्र दे देगा या विश्वास विश्वास मत पारित कर देगा, तब ऐसी स्थिति में इसको हटाया जा सकता है ना। इसमें महाभियोग जैसे ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो जैसे अपने भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, अपने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और जो सबसे लंबे समय तक पीएम रहे वो कौन है, पंडित नेहरू, 17 साल तक रहे। और पीएम मोदी का भी कितने साल हो गया, 2014 से अभी 2025 चल रहा है ना। मान लो अभी 11 साल हो गए, है ना। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही, इंदिरा गांधी रही। कम, सबसे कम समय तक जो कार्यकाल रहा वो किनका रहा, 13 दिन का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, है ना। ठीक है, मैंने यह सब आपको बता दिया है अच्छे से। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो, और कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं लेकिन अपने आप परीक्षण कर लेते हैं कि आखिर मेरे से कितना बनता है ना। चलिए चेक करिए कितना बनता है आपसे। आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो किसके द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग सोच रहे हो यार राष्ट्रपति के द्वारा कैसे की जाती है। ये तो हम लोगों ने सुना कि लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होता है प्रधानमंत्री बन जाता है ना। बहुमत प्राप्त नेता क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री। लेकिन नियुक्ति असल में राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आर्टिकल 75 में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और तो किस आर्टिकल से नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल क्या है वो, 75 है, इतना ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें 75 आर्टिकल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आता हो, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा उसके लिए। तो आप लोग, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड एमसीक्यूज जो है, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो तो कितने समय में उसे संसद का सदस्य बनना होता है? असली बात ये कि जो प्रधानमंत्री बनता है उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि नहीं है और बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होता है? 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होता है। ठीक है, तो कितना ड्यूरेशन है? 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन था कथन सही है? फर्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की जानकारी देता है, एकदम सही है ना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्ष होता है, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? दोनों सही है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आप लोग अपने आप को ट्राई कीजिएगा कि अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे? अपना कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे, जिसमें कॉन्फिडेंस आपको फील होने लगेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बहुत ही ललन टॉप क्वेश्चन है ना, जो कि वनडे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो वो कौन है? मैंने आपको बताया था, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्या है? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये फर्स्ट पीएम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्या थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर थे शायद, है ना। तो ये चीजें आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सॉरी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या तय करता है? क्या कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति? क्या कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, संसद को भंग कर सकता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। थर्ड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। या चुनाव आयोग को बर्खास्त कर सकता है। तो क्या कर सकता है वो? संसद को भंग कर सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड माना जाता है? किसे माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर। किसको? प्राइम मिनिस्टर। ये चीज मैंने आपको पहले बताया था, है ना, कि जो होता है कि जो मेन हेड होता है ना, मेन, जिसके पास वास्तविक पावर होती है, रियल पावर होती है, वो पीएम के पास होती है। और जिसके पास नाम मात्र की होती है, किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, यह कथन किस पर लागू होता है? यदि वह राज्यसभा के सदस्य हो, केवल तब जब वह लोकसभा से निर्वाचित हो, हमेशा केवल राष्ट्रपति द्वारा नामित होने पर, केवल तब जब वह लोकसभा से निर्वाचित हो, तब वह प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है ना। ऐसा क्या हो सकता है? जब वह लोकसभा से निर्वाचित हो, है ना। कि आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या सही है गलत है? प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्ष होता है, ये बात तो सही है। हाँ, वो अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को पद से हटा सकता है क्या? प्रधानमंत्री मंत्रियों को पद से हटा सकता है, हाँ हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? मैंने आपको बताया था ना कि उनके पद से हटाने के वहां पे जो है परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति से, है ना। इसके माध्यम से हटा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये गलत है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना।
प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है, ये बात सही है। तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है आपको, कितना यदि जब तक आप इसको पीएम प्राइम मिनिस्टर को डिटेल से नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके यूपीएससी एंड पीएससी में, इस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी प्रेजेंट टाइम में अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। और क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ये वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, जिसमें वास्तविक शक्तियां होती हैं, है ना। और जो इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 75 के तहत, है ना। और ये जो होता है ना कि लोकसभा में जिस दल का क्या होगा, बहुमत ज्यादा होगा, उसका नेता जो होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, यदि किसी दल का नहीं है तो वो क्या करते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। उसका जो प्रमुख नेता होगा वो क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री बनता है ना। यदि ऐसा नहीं होता, जैसे बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या करता है कि राष्ट्रपति जो होता है अपने विवेकाधिकार से, उन्हें क्या करता है, अपने विवेकाधिकार से नियुक्त कर सकता है। ठीक है, फिर इसकी योग्यता की बात आ जाती है, तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर। एंड ये भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। और यदि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के भीतर भीतर उसको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, है ना। या ये आवश्यक है। ठीक, फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि प्रधानमंत्री के पद की शपथ, क्या पढ़ा आगे? प्रधानमंत्री की पद की शपथ, आगे वो शपथ कैसे लेता है, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि कैसे बोलेंगे पीएम, कैसे बोलेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी यह शपथ लेता हूँ कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से संविधान के प्रति विश्वास रखूंगा, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करूंगा, साथ ही अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा, ऐसे। ठीक है, फिर इनके हम लोगों ने शक्तियों के बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद जो होता है उसका गठन करते हैं। ठीक है, और जो उनका चयन की बात हो गई या त्याग पत्र की बात हो गई, तो वो किसको, राष्ट्रपति को भेजते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, सरकार की नीतियों का निर्माण में भी सहयोग करते हैं। ठीक है, और कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता भी करती हैं। और इनका प्रमुख कार्य यह है कि वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाए रखते हैं, है ना। और क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के साथ संबंध, मतलब कि क्या करते हैं कि जो तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ भी जानकारियां जो होती है ना, वो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को देता है। तो मतलब एक तरीके से सरकार और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का कार्य करता है, मंत्रिपरिषद के बीच के। और ये लोकसभा का नेता भी होता है, इसका लोग सरकार का नेतृत्व करता है। तो इसके वेतन को मैंने बताया था कि लगभग 3 लाख है, और इसको सरकारी आवास, सुरक्षा सुविधा, वाहन, चिकित्सा आदि सुविधाएं मिलती हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था टेन्योर के बारे में कि इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्योंकि इनको जैसे 5 साल बीतता है, दूसरा चुनाव होता है, पुनः जीत जाते हैं तो पुनः प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जैसे अभी पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, कि 2014 से 19 तक उन्होंने, है ना, इस तरीके से। फिर इनके इस्तीफा को बात करें तो इनके इस्तीफा, यदि वो स्वयं से इस्तीफा दे दें या लोकसभा में, संसद में, मतलब क्या हो कि विश्वास मत खो दें अपना, तब ऐसा हो सकता है ना? और कुछ प्रमुख तथ्य हम लोगों ने पढ़ा कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, और सबसे लंबे टाइम तक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। और जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और सबसे कम जो जिनका कार्यकाल था वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आगे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किए। ठीक है, तो आज की क्लास इतने ही। और ये क्लास आपको कैसी लगती है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए कितनी यूजफुल रही, है ना। तो मैं विदा लेता हूँ आप लोग सभी से, क्लास की समाप्ति होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा, इस पे वीडियो आपको चाहिए। ओके, जय हिंद।